हेलो, मैं हूं संजय कुमार। मैं आपका किंग्स एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक्टिव पैसिव के कुछ महत्वपूर्ण वाक्यों के बारे में अध्ययन करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हुए कि पैसिव वॉइस क्या होती है, आज हम यहाँ पर बताएंगे कि पैसिव वॉइस में आपको जो होता है कि जो बेसिक ग्रामर है, टेंस, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, तभी आप पैसिव वॉइस ठीक से बना पाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण ऐसे आपके पैसिव वॉइस हैं जो यहाँ पर आप सीखोगे। अगर इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप अक्सर गलतियाँ करोगे। इस वजह से यहाँ पर बड़े ध्यान से समझेंगे कि जो पैसिव वॉइस होती है कैसे बनती है। जो कुछ पैसिव वॉइस ऐसे होते हैं जिसमें प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, उन्हीं के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। वहाँ पर बाई के स्थान पर प्रीपोजिशन विद, इन, टू ये प्रयोग किए जाते हैं। तो ऐसे कौन से सेंटेंस होते हैं जिनकी पैसिव वॉइस में विद, टू और इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम नॉर्मल पैसिव वॉइस देखेंगे। यहाँ पर पैसिव वॉइस देख रहे हैं। सबसे पहले आपको पैसिव वॉइस के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो पैसिव वॉइस होती है तो उसमें सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया जाता है, और जो टेंस होता है तो उस टेंस कि पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। पहले हम नॉर्मल कोई वाक्य लिख रहे हैं, जैसे मैंने लिखा आई रीड द बुक। तो यहाँ पर आपने देखा है कि आई रीड द बुक, मैंने बोला इसकी पैसिव वॉइस बनाओ। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा, और जो सब्जेक्ट है वो बाई लगाकर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर देख लेंगे इसकी पैसिव वॉइस बनेगी द बुक, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इस वजह से इज लगाएंगे। थर्ड फॉर्म ई रीड, रीड की थर्ड फॉर्म रीड होती है। और बाई सब्जेक्ट का जब ऑब्जेक्ट, अगर यहाँ पर कोई प्रोनाउन है आई, जैसे यहाँ पर आई प्रोनाउन है, तो आई का पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो यहाँ पर बेसिक आपको जानकारी है। यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण पैसिव वॉइस के जो वाक्य देखेंगे वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण पैसिव वॉइस की। तो यहाँ पर जैसे वाक्य लिखा है, पहला वाक्य लिखा है आई डू नॉट आइडल अवे यू टाइम। तो इसमें आपका कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो इसमें पहला विकल्प दिया योर टाइम शुड नॉट बी आइडल अवे। दूसरा विकल्प दिया है लेट योर टाइम बी नॉट आइडल अवे। तीसरा विकल्प दिया है लेट योर टाइम नॉट बी आइडल्ड अवे। चौथा विकल्प दिया है योर टाइम नॉट बी आइडल्ड अवे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, लेट योर टाइम नॉट बी आइडल्ड अवे। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की बात कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है ही हैड ऑलरेडी पास्ड द एग्जामिनेशन। ही हैड ऑलरेडी पास्ड द एग्जामिनेशन। तो पहला विकल्प दिया है द एग्जामिनेशन वाज ऑलरेडी पास्ड बाई हिम, नहीं होगा, क्योंकि जो दिया एक्टिव वॉइस में वाक्य है वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो पास्ट परफेक्ट का जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपको हैड बीन लगानी पड़ेगी। बी विकल्प दिया है आपका द एग्जामिनेशन हैड ऑलरेडी बीन पास्ड बाई हिम, ये हो सकता है क्योंकि हैड बीन लगा है। सी विकल्प दिया है द एग्जामिनेशन हैड ऑलरेडी पास्ड बाई हिम, इसमें बीन नहीं दिया है तो सी भी गलत हो गया। डी विकल्प आपका दिया है द एग्जामिनेशन हैज ऑलरेडी बीन पास्ड बाई हिम, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस की जब भी पैसिव वॉइस बनेगी तो आपको हैड बीन लगाना
पड़ेगा। तो इस वजह से यहाँ पर ये भी वाक्य गलत है। तो आगे बात हम कर रहे हैं अगले वाक्य की। तो यहाँ पर अगला वाक्य जो लिखा है वो बताया गया है कि जो अगला वाक्य दिया है वो दिया है असम ग्रोज टी। तो इसके बारे में बात कर रहे हैं, असम ग्रोज टी। तो पहला ऑप्शन दिया है टी इज बीइंग ग्रोन इन असम, ठीक है। बी विकल्प दिया है टी ग्रोन इन असम। सी विकल्प दिया है सी आपका विकल्प दिया है टी इज ग्राउंड इन असम। और डी आपका दिया है लेट द टी बी ग्राउंड इन असम। तो यहाँ पर विकल्प आपका सही होगा जाकर द टी इज बीइंग ग्रोन इन असम। ये गलत है क्योंकि ये बीइंग लग जाता है तो ये कॉन्टिन्यूस में होना चाहिए। तो ये भी सही है, गलत है विकल्प। तो आपका विकल्प यहाँ पर होगा जाकर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा टी इज ग्राउंड इन असम, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है तो इस वजह से इज लगकर प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर ये भी गलत हो गया। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ही वाज टेकन टू द हॉस्पिटल बाई हिज फ्रेंड्स। तो इसमें आपको एक्टिव वॉइस बताना है। तो पैसिव वॉइस में ऑलरेडी वाक्य दिया है तो एक्टिव वॉइस इसकी बनेगी। पहला इसमें विकल्प दिया है हिज फ्रेंड्स हैड टेकन हिम टू द हॉस्पिटल, गलत हो जाएगा क्योंकि दिया गया आपका वाक्य एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में ही वाज टेकन। तो कहीं ना कहीं ये एक्टिव वॉइस में आपका पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। तो पास्ट इंडेफिनिट में टेक की सेकंड फॉर्म टुक होनी चाहिए। तो बी आपका विकल्प दिया हिज फ्रेंड्स हैव, गलत हो जाएगा। सी विकल्प दिया हिज फ्रेंड टेकन, ये भी गलत। टेक दिया ये भी गलत हो जाएगा। और डी विकल्प आपका हिज फ्रेंड्स टुक, हाँ तो यहाँ पर टेकन की सेकंड फॉर्म टुक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा जाकर। तो यहाँ पर विकल्प आपका डी सही है, हिज फ्रेंड्स टुक हिम टू द हॉस्पिटल। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न कह रहा है शालिनी विल सबमिट द वर्क एट इवनिंग। शालिनी विल सबमिट द वर्क एट इवनिंग, इसकी पैसिव वॉइस क्या होगी क्योंकि वाक्य आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस जब भी बनाओगे तो आपको विल बी और शैल बी का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन दिया द वर्क वुड बी सबमिटेड बाई शालिनी बाई एट इवनिंग, गलत हो जाएगा। द वर्क विल हैव बीन, ये भी गलत है। तीसरा विकल्प दिया है द वर्क विल बी सबमिटेड बाई शालिनी एट इवनिंग, ये बिल्कुल सही आंसर है क्योंकि विल बी और शैल बी का प्रयोग होना चाहिए। तो यहाँ पर विल बी केवल ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। आगे यहाँ पर कह रहा है प्रीपोजिशन चेंज इन पैसिव फॉर्म्स। कुछ आपके ऐसे पैसिव वॉइस होते हैं जिसमें प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। आपका जो जहाँ पर बाई का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, यहाँ पर बाई का प्रयोग नहीं किया जाएगा। हालांकि बाई भी एक आपकी प्रीपोजिशन होती है पर यहाँ पर बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यहाँ पर कुछ प्रीपोजिशन अलग प्रयोग की जाएंगी तो वो उसके लिए कुछ नियम है। तो यहाँ पर पहला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि सीमा कंप्लीटेड द वर्क, तो यहाँ पर इसकी इनडायरेक्ट बनेगी द वर्क वाज कंप्लीटेड बाई सीमा, ये बिल्कुल सही होना चाहिए, द वर्क वाज कंप्लीटेड बाई सीमा। और जैसे यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया राजवीर न्यू रीता, तो यहाँ पर देखोगे तो आपकी पैसिव वॉइस बनेगी रीता ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट की जगह पर आया जाएगा। रीता वाज प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, वो पास्ट इंडेफिनिट में है तो सेकंड बाज वर्ब प्रयोग करेंगे। तो रीता यहाँ पर नाम जो है ठीक है वो सिंगुलर है, इस वजह से बाज लगेगा। फिर थर्ड फॉर्म न्यू की थर्ड फॉर्म नॉन होती है, ठीक है तो नॉन भी लगा है। और यहाँ पर टू राजवीर, तो देखो यहाँ पर राजवीर को ऑब्जेक्ट बनाया गया है तो इसमें प्रीपोजिशन वाई नहीं टू का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट रहेगा रीता वाज नोन टू राजवीर। तो अगला इसी प्रकार आपको रीता नोज राज
इसे भी बनाना है, सोच समझ कर बनाना। ये तो वर्क दिया है, ठीक है। इसकी तो यहाँ पर रूल नंबर 1 दिया है कि यूज प्रीपोजिशन एट इंस्टीट्यूट ऑफ वाई। वाई के स्थान पर प्रीपोजिशन एट का प्रयोग कब पैसिव वॉइस में किया जाएगा, उसमें आप यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर दिया है सरप्राइज्ड। कभी भी आपको सरप्राइज्ड वर्ब मिले, पैसिव वॉइस बनाओ, तो यहाँ पर बाई के स्थान पर एट का प्रयोग करेंगे। एनवाइड, एनवाइड भी अगर आपको मेन वर्ब मिले तो हमेशा याद रखना कि पैसिव वॉइस में बाई के स्थान पर एट का ही प्रयोग किया जाएगा। शॉक्ड, यहाँ पर ये वर्ब दी हैं तो इन वर्ब को याद कर लो, रट लो अच्छी तरीके से। शॉक्ड और अलार्म्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्प्लीज्ड, डिस्ट्रेस्ड और एस्टोनिश्ड, लाफ्ड, ये सभी वर्ब याद कर लो, नोट कर लो कॉपी पर। अगर ये वर्ब हैं, अगर ये मेन वर्ब हैं, आप पैसिव वॉइस बना रहे तो आप याद रखना कि वहाँ पर बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, आप बाई के स्थान पर प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है एक्टिव वॉइस में, हिज बिहेवियर एनॉयड मी, उसके व्यवहार ने मुझे एनॉयड कर दिया। तो इसमें पैसिव वॉइस में बना है आई वाज एनॉयड एट हिज बिहेवियर, मैं उसके व्यवहार से, मुझे उसके व्यवहार ने मुझे एनॉयड कर दिया गया, उसके व्यवहार से मुझे एनॉयड कर दिया, ये इसमें हिंदी का अर्थ रहेगा पैसिव वॉइस में। अगला रूल नंबर कहता है कि यूज प्रीपोजिशन टू इंस्टीड ऑफ वाई, यानी वाई के स्थान पर प्रीपोजिशन टू का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, किन किन चीज़ों में किया जाएगा जब भी पैसिव वॉइस बनाओगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना, वर्ब आपकी दिए, कभी भी आपको मैरिड अगर वर्ब मिले और पैसिव वॉइस बनाएं तो आप प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, वहाँ पर टू का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार नॉन वर्ब है, ओबलाइज्ड है, ये 3 वर्ब याद रखना जब भी आप पैसिव वॉइस बनाएं। तो अगर ये वर्ब हैं तो आप पैसिव वॉइस में आप बाई के स्थान पर टू का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल देकर बताया है कि एक्टिव वॉइस में जैसे दिया किरण मैरिड वरुण, किरण ने वरुण से शादी की, तो यहाँ पर पैसिव वॉइस में बनेगा वरुण वाज मैरिड टू किरण। तो यहाँ पर आपका देखो किरण को जब ऑब्जेक्ट बनाया गया तो इससे पहले प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया गया। तो याद रखना मैरिड, नॉन और ओब्लाइज्ड, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ब हैं, इन्हें अच्छी तरीके से याद रखना, नहीं तो गलतियां 100% करोगे। अगला यहाँ पर रूल नंबर कहता है यूज प्रीपोजिशंस विद इंस्टीड ऑफ वाई, यानी बाई के स्थान पर वर्ब, बाई के स्थान पर विद का प्रयोग कहाँ पर किया जाएगा, उसके लिए आप देख लें। विद का प्रयोग कहाँ पर किया जाएगा तो यहाँ पर समझे, जैसे आपकी वर्ब दी हो प्लीज्ड, डिसगस्टेड, इम्प्रेस्ड और चार्म्ड, अगर ये वर्ब दी हैं तो याद रखना आप जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बाई के स्थान पर विद का प्रयोग करेंगे, ठीक है। याद रखना प्लीज, डिसगस्टेड, इम्प्रेस्ड और चार्म्ड। यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है, जैसे एक्टिव वॉइस में वाक्य दिया हर परफॉर्मेंस इम्प्रेस्ड अस, तो हर परफॉर्मेंस इम्प्रेस्ड अस, तो पैसिव वॉइस बनेगा अस, अस जो सब्जेक्टिव केस में हो जाएगा तो बी हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट में इस वजह से बी के साथ बर लगेगा। इम्प्रेस्ड विद हर परफॉर्मेंस, तो यहाँ पर देखो बाई के स्थान पर जैसे आपने हर परफॉर्मेंस जब ऑब्जेक्ट बनाया तो यहाँ पर बाई का प्रयोग नहीं विद का प्रयोग किया जाएगा, विद हर परफॉर्मेंस। अगला वाक्य यहाँ पर रूल नंबर 4 कहता है यूज प्रीपोजिशन इन इंस्टीड ऑफ वाई, बाई के स्थान पर इन प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ पर किया जाएगा, तो यहाँ पर दिया है इंटरेस्टेड अगर आपको वर्ब मिले तो इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, कंसिस्टेड मिले इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, एब्सॉर्ब्ड मिले इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, और कंटेंड ये वर्ब मिले तो आप इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल मैंने दिया दिस टॉपिक्स माइट इंटरेस्ट स्टूडेंट्स, तो पैसिव वॉइस इसमें है स्टूडेंट माइट बी इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक, आप समझ गए हो। अगला यहाँ पर रूल नंबर 5 दिया है, वो कह रहा है यूज ऑफ वेन। हाँ, कुछ ऐसी भी पैसिव वॉइस होती हैं जो बाई के स्थान पर वेन का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट दिस रूल।
तो यहाँ पर बहुत ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पर वो समझ लें, जैसे आपको कभी भी वर्ब स्मेल मिले, टेस्ट मिले, फील मिले, ठीक है, कुछ और भी वर्ब हैं तो ये ज़्यादा यूज की जाती हैं, तो इनमें ध्यान रखना। जब भी आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो यहाँ पर वाई के स्थान पर वैन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे यहाँ पर एक्टिव वॉइस में मैंने दिया वाक्य हनी टेस्टेड स्वीट, तो इसकी पैसिव वॉइस बनेगी हनी इज स्वीट व्हेन टेस्टेड। हनी इज स्वीट व्हेन टेस्टेड, हनी मीठा होता है जब चखा जाता। तो यहाँ पर समझ गए हो। तो यहाँ पर आगे यहाँ पर चेंजिंग एन इम्परेटिव सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस टू पैसिव। तो प्लीज यहाँ पर प्लीज हेल्प मी, डोंट वास्ट योर टाइम, ओपन द डोर और रेस्पेक्ट द एल्डर्स। इन 4 वाक्यों की आप पैसिव वॉइस बनाएंगे, ठीक है। इसकी वीडियो आपको अगले समय में मिल जाएगी, आने वाले समय में मिल जाएगी। आप कोशिश करें कि यहाँ पर ये 4 वाक्य दिए, ध्यान रखना इम्परेटिव के वाक्य हैं, तो यहाँ पर पैसिव वॉइस बड़े सोच समझ कर बनाना। तो ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक, और आशा करता हूँ कि बताए गए रूल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।